नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। देखिए, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती जो हुई है, जिसका आप परीक्षा देके आए हैं, 41,000 प्लस वैकेंसी है। इसमें लड़कियों के लिए भी है 20%। और काफी बड़ी भर्ती है, लेकिन काफी चर्चाओं में है। लगातार हम आपको इसके विषय में अपडेट भी दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है ये जो भर्ती है, ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें हर एक किसी ने फॉर्म भरा जिसकी 10वीं क्लास जो पास है, जिसकी हाइट 168 सेंटीमीटर है, उसने फॉर्म भरा और एग्जाम देने भी गए। ठीक है। और लगातार हर तरफ से एक ही खबर निकल के आ रही है कि जी इसमें जो है बहुत जबरदस्त पेपर का लेवल रहा है। और नो डाउट पेपर का लेवल वास्तव में बहुत टफ रहा है। शुरुआत में जब बच्चों से हमने बात करी आंसर की से पहले, तो लोगों ने बताया कि जी मेरे तो जो है 60 प्लस है, 65 प्लस है। लेकिन आंसर की आई, उसके बाद में मामला खत्म हो गया। 60-65 वाले बोले हमारे तो 45 रह गए, 50 रह गए। भाई नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, जिसकी वजह से हर एक किसी ने क्या किया, चलो टिक मार के चलते हैं, क्या पता न जाने तुक्का बैठ जाए। अब तुक्का ऐसे नहीं बैठता परीक्षा में। दो क्वेश्चन अगर तुक्के से लग गए तो लग गए, नहीं तो परीक्षा में तुक्का नहीं बैठता है हमेशा। ठीक है। तो इसमें आखिर ये बवाल बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि क्या वाकई में 35 से 45 प्रश्नों पर होगा सिलेक्शन। और ब्रेकिंग अपडेट है ये, मैं हर तरफ देख रहा हूं। और मैं लगातार, मेरे को युवा मैसेज कर रहे हैं कमेंट में कि सर मेरे तो जो नंबर है, मेरे जो मार्क्स हैं 35 हैं, 45 हैं, मेरे 28 हैं, क्या मेरा भी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, कई बार तो कमेंट्स देख के ऐसा लगता है कि भाई कितने भोले भाले बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि जी मेरे 32 नंबर हैं एससी से या एसटी से, क्या मेरा भी हो जाएगा, है ना। तो सभी की कट ऑफ आपने देखी होगी जगह जगह। किसी की कट ऑफ 60 प्लस जा रही है, किसी की 65 जा रही है। और यूपीएसआई यानी कि दरोगा की जो भर्ती है, इस भर्ती के कट ऑफ को देख करके सभी का जो विश्वास है वो लगभग हट सा गया है। सभी के दिमाग में, सभी के जहन में बस यही चल रहा है कि यार पता नहीं, ये बता तो रहे हैं 50-52 के आसपास कट ऑफ, लेकिन भरोसा नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कट ऑफ तो 60 प्लस जाएगी। ठीक है। बड़े बड़े टीचर्स यूट्यूब पर जो भी है, सभी ने आपके साथ में कट ऑफ जारी करी है। और हमने भी, ऐसी बात नहीं जैसे यूपी पुलिस की अपनी भर्ती थी 61,244 वाली भर्ती हो, एसएससी जीडी 53,690 हो, चाहे आरपीएफ रेलवे हो 4208 वैकेंसी, तमाम वैकेंसियों की अपडेट हमने आपके साथ साथ दी थी। और इसमें हमने आपको कट ऑफ से लेकर के हर चीज के बारे में बताया था। दरअसल में एक चीज और भी है, हम पढ़ा रहे हैं लगभग 12-13 साल से ऑफलाइन बच्चों को। अपनी ऑफलाइन अकेडमी, अपने ऑफलाइन जो बैच चलते हैं, उनमें जब हम बच्चों से बात करते हैं तो वहां से हकीकत पता चलता है कि वास्तव में आखिर चल क्या रहा है इस समय मार्केट में। मार्केट का मतलब है जिस भी प्रकार की जो भी एग्जाम होती है उससे संबंधित। तो होमगार्ड के विषय में अभी जैसे पूरे के पूरे क्षेत्र गायब है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, अभी जैसे कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी कि जी नॉर्मलाइजेशन मामला खराब करेगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखो जैसे यूपी होमगार्ड है हमारा, ठीक है, ध्यान से देखें। यूपी होमगार्ड में ये 2026 की जो हमारी भर्ती है, इसमें आप एक चीज देखिएगा, आपके अपने क्षेत्र में आप वास्तव में देखिएगा, आपके अपने एरिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जो वास्तव में 60 प्लस करके आए हैं, या फिर वास्तव में 55 प्लस करके आए हैं। आप हकीकत में अपने क्षेत्र में पूछ के देखो, किसी से भी, है ना, किसी से भी पूछ के देखो। मेरे पास में हमारे मित्र हैं जो कुछ जिनका भी जो लगातार तैयारी में थे, और वो सोच रहे थे कि भाई चलो कहीं ना कहीं पैर रखने के लिए जगह मिल जाए सरकारी विभाग में। और देखो आज के इस बेरोजगारी के दौर में प्राइवेट सेक्टर से तो बढ़िया है कि सरकारी कोई ठप्पा लग जाए, परमानेंट नौकरी मिल जाए। और फिर एक चीज और भी है कि देखो एसआई की तैयारी करने वाला, सिपाही की तैयारी करने वाला हर व्यक्ति ज्यादातर मतलब होमगार्ड की परीक्षा में बैठा है। और होमगार्ड की परीक्षा में बैठने के बाद उसके भी हौसले परास्त हुए, ये देख करके कि भाई
होम गार्ड की परीक्षा में इतना भयंकर लेवल का कंपटीशन क्यों? परीक्षा का लेवल ही ऐसा रख दिया कि समझ में ही नहीं आया आखिर ये चल क्या रहा है। और मैं लगातार इस चीज के बारे में आपको अपडेट देता रहा हूं, ठीक है, लगातार मैं आपको इस चीज के बारे में अपडेट देता रहा हूं और देता भी रहूंगा, उस बात से भी निश्चिंत रहिएगा। तो आपके अपने क्षेत्र में ईमानदारी से देखो, पूछ के अपने क्षेत्र में किसी भी लड़का लड़की से उनसे पूछ के देखो कि वास्तव में किसी के 60 नंबर बन रहे हैं, किसी के 55 बन रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्षेत्र में किसी के तो हैं जिसके 64 नंबर हैं या किसी के जो है 55 नंबर हैं। ये जो आप सुनते हैं ना 64 और 55, यहीं से एक मन में डाउट पैदा हो जाता है ना। डाउट मन में कौन सा पैदा हो जाता है कि भैया अगर आपके क्षेत्र में वास्तव में दूर दूर तक कहीं तक भी आपको ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जी किसी के 55 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, तो सिलेक्शन इन लोगों का तो 100% होना ही होना है, होना ही होना है 55 प्लस वालों का, ठीक है। 50-52 पे भी आएंगे, लेकिन बात यह है हम जितने भी बच्चों से बात कर रहे हैं सबका स्कोर 35 से 45 है ना। 35 से 45 वालों का स्कोर, मतलब बच्चे ज्यादा हैं इस समय चारों तरफ। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना, जिस स्कोर वाले बच्चे जहां भी ज्यादातर आपको दिखेंगे उस स्कोर पर कभी भी आपको कट ऑफ नजर नहीं आएगी। वहां से कट ऑफ आपको ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 नंबर ऊपर ही नजर आएगी, उससे नीचे या उसके बराबर में नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि हमने देखा सबसे ज्यादा स्कोर जो है वो 45 का है, ठीक है, 45 का है। तो 45 में आप कम से कम ये जो मान लो कि 8 जोड़ लो तो आपका लगभग 53 स्कोर बन रहा है, 53 प्रश्नों का स्कोर बन रहा है। और मैं हमेशा ये कहता हूं आपसे कि सबसे ज्यादा जो बच्चों का जवाब आता है, जैसे कि इस समय सबसे ज्यादा जोर जवाब आ रहा है बच्चों का वो 35 से 45 आ रहा है, तो इससे जो कट ऑफ है आपकी वो लगभग 8 नंबर ऊपर रहेगी, वो भी किसकी? जर्नल की, ठीक है, वो भी किसकी? जर्नल की। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा जिसके 55 है या 55 से प्लस है उसको तो होमगार्ड अब की बार नौकरी मिल गई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो देखो ये है कि होमगार्ड का जो वेतन है इतना जबरदस्त है कि पूछो मत, क्योंकि इसका वेतन आज की डेट में कितना है? 28,000 वेतन है, प्लस 3,000 भत्ता मिलता है। आपको मेडिकल सुविधा के लिए भी अनाउंसमेंट कर चुकी है योगी सरकार, तो इसमें कोई सेक्शन देने की, हर काम बढ़िया है। और आपका 53 का स्कोर है जिन बच्चों का, उनकी हाजिरी लगेगी किसमें? फिजिकल में। मैं फाइनली निष्कर्ष पे यहां पहुंचा हूं, उनकी हाजिरी लगेगी, ठीक है। अब यहां ऐसा भी होगा कि जिन बच्चों के नंबर वास्तव में है 45, देखना ध्यान से, जिनके वास्तव में 45% ठीक है, अगर उनको नॉर्मलाइजेशन मिला 7 नंबर का, 8 नंबर का, उनका लक रहेगा तो 45 वाले भी जो है फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच ही लेंगे। क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है, जो ये नॉर्मलाइजेशन है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कई बार तो ये लोगों का नसीब के ऊपर भी छोड़ देता है कि भाई पता चला कि किसी का अच्छी शिफ्ट में पड़ गया तो उसके घट गए, किसी का थोड़ा टफ में पड़ गया, उसके होने भी इतने % थे तो उसको बेनिफिट मिल जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, ये कह पाना थोड़ा सा टफ होगा। बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि इतने पे नहीं होगा, उतने पे नहीं होगा, तो ये कह पाना थोड़ा सा टफ होगा जो भी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि जी 45 वालों का नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा ये आपको मैं बता चुका हूं। सबसे ज्यादा आवाज इस समय जो आ रही है वो आ रही है 35 से 45 वालों की, 35 से 45% सबसे ज्यादा आवाज आ रही है। अब ये जो आवाज है 35 से 45%, इसमें भगवान करे कि इनको 7 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, 7 या 8 नंबर का, तो ये तो कहां पहुंचेंगे? 53 पे पहुंचेंगे। और 53 नंबर ढूंढे से आ नहीं रहे लड़कों के, बच्चों के। देखो होमगार्ड की एक ऐसी भर्ती है, इसकी स्पेशली तैयारी बहुत कम बच्चों ने करी है, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया, लेकिन भले कोई नाचो कूदो कुछ करो, लेकिन वास्तविकता आपको भी पता है कि इसमें खास पढ़ाई का इतना रोल रहा नहीं। सारा का सारा रोल जो है आपकी जागरूकता पे रह गया, समझ रहे हैं। तो जिनके 35 से 45 नंबर हैं भाई, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, तो उनके भी चांसेस रहने के चांसेस हैं, क्योंकि इनको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। और जो ये जितने भी बच्चे हैं जिनके 45 प्लस हैं, इनका भी चांसेस है, ये नहीं कह रहा मैं हो जाएगा, चांसेस इनका भी है और 35 पे भी चांसेस है, ठीक है।
और जिनके भाई 55 प्लस है, तो 55 प्लस वालों का तो ये समझ के चलो कि इनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। और रही बात देखो फिजिकल वगैरह की, तो हमको सबको पता है भाई गर्मी का मौसम है, लेकिन कोई बात नहीं है, गर्मी के मौसम में इसमें सबसे बड़ी राहत ये कर दी, नहीं तो कट ऑफ पे फर्क तो पड़ जाता फिजिकल से, लेकिन इन्होंने इसमें क्या कर दिया, आपको पता है कि भाई 4800 मीटर की जो दौड़ है ये इन्होंने कर दी 28 मिनट में, ये गड़बड़ कर दी, 28 मिनट में कर दी, ये गड़बड़ कर दी, ठीक है। 28 मिनट ना होके ये आपकी होती काश, ये आपकी काश होती 28 मिनट की बजाय ये 24 मिनट वाला सिस्टम होता ना, 24 मिनट वाला, तो आपको आराम से यहां पर सिलेक्शन मिल जाता है ना, क्योंकि फिजिकल में बहुत आउट होते, गर्मी भले ही है लेकिन समय ज्यादा दे दिया ना, इस वजह से सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। तो थोड़ा सा यही है कि अगर ये फिजिकल थोड़ा टफ कर देते तो कम स्कोर वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाता। बाकी आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका स्कोर कितना है और कहां तक आपकी अप्रोच रही है, आपके क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट नंबर कहां से है और कितने हैं, मतलब, और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद साथियों।